मशरिक़ वुस्ता पर जंग के साए मजीद गहरे हो गए। इसराइल में मौजूद अमरीकी सिफारती अमले को गैर मुय्यना मुद्दत तक अंडरग्राउंड रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। सिफारतखाने के मुताबिक महकमा खारजा इसराइल से अमरीकी शहरियों के इनखला को यकीनी बनाने पर काम कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के सबसे बड़े अड्डे तक रसाई महदूद करने का हुक्म अमरीकी सदर की सरबराही में ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास होगा। ईरान की अमरीका को बराह रास्त फौजी मुदाखलत पर वार्निंग। नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान नहीं चाहता कि तनाज़ा फैले। तमाम ज़रूरी ऑपरेशन मेज़ पर हैं। ज़रूरत पड़ने पर सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इराकी मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली सिस्तानी का कहना है कि ईरान की मजहबी और सियासी क़यादत को निशाना बनाने के खत्ते पर संगीन नताइज मुरतब होंगे। तनाज़ा वसी पैमाने पर अफरा तफरी को जन्म दे सकता है। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी मुदाखलत खौफनाक होगी। रूस ने खबरदार कर दिया, कहा कि अमरीका तनाज़े में शामिल हुआ तो खत्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। चीन का तमाम फ़रीक़ैन से कशीदगी कमी लाने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान इसराइल और ओमान से मुसलसल राब्ता है। तुर्किया ने ईरान से मुलैका सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। फोर्सेज हाई अलर्ट, क्विक रिस्पॉन्स अलर्ट तैयारों की उड़ानें। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार इंतहाई मौलिक सजील मिसाइल दाग दिए गए। हर तरफ तबाही मच गई। 25 इसराइली शहरी हलाक हो गए। 137 अफराद जख्मी हो गए। सहरा नकब समेत 4 मुख्तलिफ इलाकों में 6 मिसाइल गिरे। बेरशेवा में अस्पताल तबाह कर दिया गया। स्टॉक मार्केट भी हमले से मुतासर हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि खामनाई बंकर्स में बैठकर आवाम पर हमले करवा रहे हैं, तहस नहस कर देंगे। ईरानी नशरियाती इदारे अर्ना के मुताबिक इसराइली फौज बेरशेवा अस्पताल को टेक्नोलॉजी पार्क के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ईरान पर इजरायली जौहरिया तिराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। शहादतें 639 हो गईं। इजरायली फौज ने गुज़िश्ता रोज ईरान के 3 हेलीकॉप्टर तबाह करने की फुटेजेस जारी कर दी हैं। तीन यूरोपीय ममालिक के ईरान के साथ मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल जेनेवा में बरतानवी, फ्रांसीसी, जर्मन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात यूरोपीय ममालिक की दरख्वास्त पर की जा रही है। ईरान पर इजरायली हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की इजराइल जारियत की मज़म्मत। बताया कि ईरान से 3000 पाकिस्तानी वतन वापस आ गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात। दोनों जानिब से ईरान इसराइल जंग के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मार्को रूबियो विटकोफ शरीक थे। सलामती कौंसिल के मशीर फील्ड मार्शल के हमरा मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात 78 साला पाक अमरीका ताल्लुकात में एक अहम संग-ए-मील है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहते हैं कि पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत उजागर हुई है। माजी में ऐसी कोई मुलाकात की मिसाल नहीं मिली। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। DG ISPR की सलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ गुफ्तगू। कहते हैं कि पाक फौज आइन और रियासती अहकामात के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। खुसूसी नशिस्त में तलबा ने सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। जजिस का तबादला गैर आइनी नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जल्द हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने जजिस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। सीनियरिटी के फैसले तक जस्टिस सरफराज जोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन के फैसले की हिमायत। जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद का फैसले से इख्तलाफ। आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला।
वजीराबाद में पेट्रोल की टैंकी फटने से 8 अफराद जाँ बहक, 28 झुलसकर जख्मी हो गए। लाहौर, गुजरावाला और खारिया के अस्पतालों में जेर इलाज। मियांवाली में एक घर के 3 अफराद डूबकर जाँ बहक, एक बच्ची नहर में गिर गई। बचाने की कोशिश में बाप और भाई भी डूब गए। तीनों लाशें बरामद। और पंजाब में महकमा मौसमियात की रवासाल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होंगी। पीटीआई ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मरासला जारी कर दिया। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग सैलाबी खतरे से मुतालिक शहरियों को आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई। उन्होंने भी ये सोचा होगा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिससे बात की जा सके, क्योंकि ईरान तो उनकी बातों में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में ये खुशाइन है खित्ते में अमन कायम करने के लिए। पहला मौका है कि किसी आर्मी चीफ को लंच पे बुलाना और ओवल में उसकी मुलाकात हो। काफ़ी अरसा से बड़ी टेंशन थी, अमेरिकन और पाकिस्तानी उसमें दूर दूर थे, अब ये मेरे ख्याल है कुर्बत हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है मुलाकात के 2 रस नताइज मुरतब होंगे। उम्मीद है एड के बजाय ट्रेड का दौर शुरू होगा। जजिस का तबादला गैर आईनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत जजिस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन की फैसले की हिमायत। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी। आसफा भुट्टो ने सोलर पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई एमएनए आमिर डोगर का किसानों को रिलीफ ना देने से मुतल्लिक तहफ्फुज़ात का इजहार। मुस्तफा कमाल बोले, अस्पतालों में रश देखकर लगता है जैसे जलसा खत्म हुआ हो। सेनेट में रूल्स मुअत्तल करके बार काउंसिल तरमीम बिल पेश करने की कोशिश पर अपोजिशन का एतराज। वजीर कानून की इस्तदा पर बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सेनेटर दोस्त अली ने कहा कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रखना नाइंसाफी है। सेनेटर अब्दुल कादिर का आईपीपीज और एफबीआर का ऑडिट का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने शराब बरामदगी और ऑडियो लीक केस में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम मरमुगान सहाफी पर हमले के केस में कसूरवार करार। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान में प्रोसिक्यूशन के 8 से ज्यादा गवाहान शामिल।